कर्मचारियों और उनके आश्रितों सहित लगभग 75 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। तो आइए ऐसे देवतुल्य अतिथियों का हम स्वागत पौधे यानी औषधीय पौधों से करते हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। इस क्रम में मैं सबसे पहले हमारे बीच पधारे माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से बड़े आदर के साथ विनम्र निवेदन करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हम सभी की ओर से ये औषधीय पौधा भेंट कर रहे हैं जो विभिन्न गुणों से भरपूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करने के लिए अपर मुख्य सचिव महोदय आदरणीय श्री अमित मोहन प्रसाद जी से निवेदन करती हूं कि ये औषधीय पौधा आज के इस शुभ मौके पर आपको भेंट कर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हमारे बीच हैं, आदरणीय मयंकेश्वर शरण सिंह साहब का भी स्वागत वंदन अभिनंदन आदरणीय अमित मोहन प्रसाद जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन आदरणीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, आपका भी स्वागत अमित मोहन प्रसाद जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और अब मैं निवेदन करती हूँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना श्रीमती संगीता सिंह जी से कि वो कृपया पर मुख्य सचिव जी का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और स्वागत की परंपरा यही संपन्न होती है। जी हाँ साथियों, जब भी हम किसी भी शुभ कार्य या अनुष्ठान का आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कामना तमसोमा ज्योतिर्गमय दीप प्रज्वलित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारा विनम्र निवेदन और सम्मानित अतिथियों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस विशेष आयोजन का शुभारंभ करने की कृपा करें। अपने शुभ कर कमलों से आप सबकी प्रणाम रूपी जोरदार तालियों के साथ शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीप जला प्रकाश फैला और इस प्रकाश की रोशनी में हम सभी अपने मकसद में कामयाब हों, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो मैं विधिवत स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूं बड़े आदर के साथ माननीय राज्य मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी को कि सभी का विधिवत स्वागत करने की कृपा करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ के अवसर पर आज इस ऑडिटोरियम में पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय, एसीएस महोदय, सभी राज्य के कर्मचारी बंधुओं, मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आज आप सब लोग ने यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी गरिमामयी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराई, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए सरकार के बनने के बाद 100 दिन के अंदर हम सब लोगों को ये लक्ष्य दिया था कि उत्तर प्रदेश के लगभग 22 लाख कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों को अगर मिला लिया जाए तो लगभग 75 लाख लोगों को ये चिकित्सीय सुविधा कैशलेस उपलब्ध कराई जाए। और मैं बड़े हर्ष के साथ ये आप सबको बताना चाहूँगा कि 100 दिन के अंदर विभाग ने ये कार्य पूर्ण कर लिया है। जितने भी राजकीय हॉस्पिटल्स हैं उन सब में आप सब कर्मचारियों के लिए कैशलेस सुविधा ये उपलब्ध रहेगी। इसमें कोई सीमा भी निर्धारित नहीं है, चाहे जितना भी पैसा लगेगा वो सब राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही साथ जो प्राइवेट
अस्पताल हैं उनमें भी अगर आप अपना इलाज कराना चाहेंगे तो उसमें भी 5 लाख रुपए तक की हर साल की ये सुविधा रहेगी। आज से कार्ड भी बनना प्रारंभ हो गया है। आप सब लोगों से, राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबसे आग्रह है कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपना कार्ड बनवाना, क्योंकि कार्ड बनवाना इसमें अनिवार्य है। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप यहां पर आए और इस योजना के शुभारंभ के लिए आप सब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। किसी भी राष्ट्र की उन्नति, प्रगति और समृद्धि का आधार है सभी का अच्छा स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं। हमें गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कुशल नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी इस दिशा में सतत प्रयासरत हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुनय करती हूं कि कृपया आज के शुभ मौके पर अपने उद्बोधन से हम सभी को उद्बोधित करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय कर्मचारियों की कैशलेस कार्ड योजना के प्रारंभ करने के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राज्य मंत्री, हमारे मित्र आदरणीय मयंकेश्वर शरण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गाशंकर मिश्र जी, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, एसजीपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर धीमान साहब, केजीएमयू के कुलपति प्रोफेसर पुरी साहब, उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, चिकित्सा संस्थानों से जुड़े हमारे साथीगण, सभी कर्मचारी भाइयों, पत्रकार मित्रों, बहुत लंबे अरसे से ये सुना जा रहा था कि आप सब चिंता कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को कैशलेस योजना का लाभ मिले। मुझे सुनते सुनते दसियों वर्ष गुजर गए थे। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आप सबकी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जब सरकार का दोबारा गठन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि 100 डेज की जो योजना हम लोग बनाए उसमें सभी कर्मचारी भाइयों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए, फैमिली मेंबर मानते हुए, उनकी पीड़ा को समझते हुए हम 100 डेज के अंदर ही उन्हें कैशलेस योजना का लाभ दें। बड़ी योजना थी, इसको आधारभूत व्यवस्था करके इसको लागू करना था। 22 लाख हमारे कर्मचारी परिवार हैं, कर्मचारी भाई हैं, 5-5 अगर मान ले तो लगभग 75 लाख के लगभग लोग ऐसे हैं जिनको हम इस योजना का लाभ देने वाले हैं। आप जानते हो कि जब कोई गरीब के घर में बेटा पैदा होता है तो पिता की मन में ये इच्छा होती है कि हम तो झोपड़ी में पैदा हुए लेकिन हमारा पुत्र टपकते हुए झोपड़ी में न रहे। इन केन प्रकारेण वो उसके लिए पक्का मकान बनाने का प्रयास करता है। उसको चिंता को दूर करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आप सबको एक बीमारी की चिंता होती, जैसे हम 40 क्रॉस करते हैं तो मुझे लगता है कोई बीमारी आएगी तो अचानक पैसे कहां से आएंगे, धन कहां से आएगा। कर्मचारी भाइयों की मुसीबत को मैं समझता हूं। प्रातःकाल 8 से लेकर रात 8 तक आप लोग काम करते हो, विपरीत परिस्थितियों में काम करते हो, बच्चों को छोड़ करके काम करते हो। आपकी वजह से ही हमारा शासन प्रशासन काम कर पाता है। आप हमारी धुरी हो, आपके बगैर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो आपकी चिंता को दूर करने का काम किसने किया? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। अब आपको पैसे की चिंता नहीं है, आपको स्टेट हेल्थ कार्ड मिलेगा। उस कार्ड के माध्यम से आप किसी भी सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, चिकित्सा संस्थान में, इसके साथ ही साथ जहां आयुष्मान कार्ड की योजना है जिन अस्पतालों में, वहां भी आप इलाज पा सकोगे। और हर स्थिति से सरकार आपके साथ है। कहीं भी ये मत महसूस करिए कि हम लोग आपके परिवार के सदस्य हैं। आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मान करके हम लोग काम करते हैं। और मैं अपने अधिकारियों से कहता हूं कि जल्दी से जल्दी सबको स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराएं, परिवार के सदस्यों को अभी बनवाइए और सब लोग इसका लाभ उठाएं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देता हूं और आभार प्रकट करता हूं पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। साथियों, आज का ये अविस्मरणीय पल, ऐतिहासिक पल, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ लेने के लिए सभी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किस तरह से इसका लाभ मिले और ये क्या प्रक्रिया है, किस तरह से हम इसमें आवेदन कर सकते हैं, इन्हीं सब पर आधारित है एक लघु फिल्म। आइए देखते हैं ये फिल्म। क्या हुआ आज जल्दी? श्यामनगर के हॉस्पिटल जाना है, घुटने के ऑपरेशन की बात करना। अरे, तो इलाज के लिए इतने दूर वाले अस्पताल जाने की क्या जरूरत? उत्तर प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशनभोगी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। यानी अब राज्य कर्मचारियों को बेहतर इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। पहले राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा उपचार पर व्यय स्वयं वहन करना होता था और फिर बाद में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करना होता था। चिकित्सा प्रतिपूर्ति में समय लगने के कारण लाभार्थियों को कठिनाई होती थी। वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। यूपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के इलाज में आ रही इन परेशानियों को समझा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत अब उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रित आयुष्मान योजना के अंतर्गत आबद्ध अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। इस योजना में सभी तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी कैशलेस इलाज उपलब्ध है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड होना अनिवार्य है, जिसे बड़ी ही आसानी से sects.up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर बनवाया जा सकता है। आवेदन के ऑनलाइन सत्यापन के बाद लाभार्थी अपना स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड अथवा स्वयं प्रिंट कर सकते हैं और उसे लेकर आबद्ध अस्पतालों में जाने पर लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करते हुए बिना किसी भुगतान के कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सबके साथ खड़े हैं, सबके साथ बढ़े हैं। जी हाँ, सबके साथ खड़े हैं, सबके साथ बढ़े हैं। विभिन्न अवरोधों को दूर करते हुए असंभव को संभव बनाया है हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय से विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करने की अपने शुभ करकमलों से कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ एक तोहफा, एक सौगात हमारे उन तमाम राज्य कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए और उन आश्रितों के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं तो इस योजना के लाभ के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शुभ करकमलों से हमारे 10 महानुभावों को दिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हैं अनुसेवक। जी हाँ, ये एक बहुत खुशी की बात है कि इनका चयन हुआ है सचिवालय प्रशासन श्री चंद्रपाल सिंह साहब। आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने शुभ करकमलों से ये स्टेट हेल्थ कार्ड वितरित कर रहे हैं। आप सबकी शुभकामना रूपी तालियां जरूर मंच तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको। श्रीमती सुमन श्रीवास्तव, पेंशनर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद से सेवानिवृत्त, बहुत बहुत बधाई आपको। जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय के शुभ करकमलों से ये स्टेट हेल्थ कार्ड श्री अजीज अहमद साहब, संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग, जोरदार तालियां।
इस योजना का लाभ। वंदना मिश्रा जी, कनिष्ठ सहायक कृषि विभाग, बहुत बहुत बधाई आपको। इसके बाद है रचना देवी, कांस्टेबल पुलिस विभाग, बहुत बहुत बधाई आपको। संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री शिव गोपाल सिंह साहब, जोरदार तालियों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। पेंशनर विशेष सचिव वित्त विभाग के पद से रिटायर राकेश चौधरी जी, जोरदार तालियां आपके लिए भी होनी चाहिए, बहुत बहुत बधाई आपको। कांस्टेबल पुलिस विभाग श्री शैलेंद्र सिंह साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये शुभ मौका जब स्टेट हेल्थ कार्ड माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने शुभ कर कमलों से आपको प्रदान कर रहे हैं। श्री बाल गोविंद सिंह जी, कांस्टेबल पुलिस विभाग, बहुत बहुत बधाई। और सुश्री रीतू सिंह, समीक्षा अधिकारी सचिवालय प्रशासन, बहुत बहुत बधाई आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके इस विशेष कार्य के लिए जो आपने शुभ कर कमलों से हमारे उन सभी कर्मचारियों को वितरित किए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी प्रगति के संवाहक, नित नई सोच से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी वर्ग का हो, अपना वरद हस्त प्रदान कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। बहुत ही आदर के साथ आपसे विनम्र निवेदन कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अमित मोहन प्रसाद जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सभी कार्मिकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो ये वर्षों से मांग की गई थी कि राज्य कर्मचारियों को, चाहे वह पेंशन से उनकी जुड़ी हुई समस्या रहती थी या फिर स्वास्थ्य संबंधी किसी कार्यक्रम में, खासतौर पर जो सेवारत कर्मचारी थे या जो पेंशनर्स थे, उनकी समस्याएं होती थी कि वह स्वास्थ्य के बाद उपचार करने के लिए जाते थे तो उस समय पैसे के अभाव में बहुत बार ऐसी समस्याएं उनके सामने खड़ी होती थी। हॉस्पिटल उनसे पैसा मांगता था, उनके पास कार्ड नहीं था और बहुत बार बहुत सारी समस्याओं का सामना होता था। राज्य सरकार ने इस पे बहुत विचार किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि जैसे हम लोगों ने SECC डाटा के तहत पहली बार ये व्यवस्था की, देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू की, प्रदेश ने अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष दिया और उसके अंतर्गत
न केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में बल्कि इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी उन्हें फ्री में उपचार की सुविधा और 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की। इस योजना से राज्य कर्मचारियों को भी इस योजना के दायरे में लाना चाहिए, जिससे उसे भटकना न पड़े और ऐन वक्त पर फिर पैसे के अभाव में कहीं ऐसा न हो कि उसके सामने जो समस्याएं आती हैं वह न आए। और इस देश से इस योजना को हम लोगों ने पिछले कार्यकाल के अंतिम उसमें ही इसके लिए विभाग से कहा गया था कि इस प्रकार की एक कार्य योजना तैयार करें कि अंत्योदय परिवार वालों को हमने राज्य मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लिया है। एसईसीसी की डाटा के अंतर्गत जो लोग परिवार थे उन परिवारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित किया है। बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी श्रमिक थे उन्हें हमने बीओसी बोर्ड के माध्यम से उन्हें जोड़ने का कार्य किया। उसके माध्यम से हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हमें देते हैं। लेकिन राज्य के कर्मचारियों को, जो हमारे 22 लाख राज्य के कार्मिक हैं और सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं जो कार्मिक हैं, इन सब के लिए हम लोगों को एक ऐसी स्कीम देनी चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में वे किसी भी प्रकार की बीमारी हो वहां पर कैशलेस उपचार की सुविधा, असीमित सुविधा जो भी वहां पर हो सकती हो सरकारी हॉस्पिटल में उनको मिले। और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और अगर उससे ज्यादा लगता है तो फिर उसके बारे में अलग से उसकी व्यवस्था करें, जिससे उस स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा वहां पे जाकर के उस कर्मचारी को या पेंशनर्स को या उसके आश्रित को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए तरसना ना पड़े। आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इसको प्रारंभ कर रहा है। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार अपने कार्मिकों को एक कार्मिक नहीं मानता, एक परिवार का हिस्सा मानता है और राज्य सरकार उसी भाव के साथ उनके साथ कार्य भी करता है, व्यवहार भी करता है, एक संवाद भी बनाता है। और मैं देख रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में, मैं तो पाठक जी से पूछा, मैंने कहा कि कोई सभा है क्या, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए हैं। सरकार आपकी सुविधा दे रही है और जो सुविधा सरकार आपको दे रही है अपेक्षा आपसे भी रखती है कि कॉमन मैन को भी उसी प्रकार से परेशानी न हो जिस प्रकार से आपको परेशानी न हो, इसके लिए सरकार चिंता कर रही है। तो एक सामान्य नागरिक की चिंता भी आपको करनी है, यह भाव आपके मन में भी सदैव होना चाहिए। और आपकी ही परिश्रम का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। अगर हमारा प्रदेश विकसित होगा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, रोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर ही सृजित होंगे, तो खुशहाली तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक निवासी के साथ साथ उसका लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को भी मिलेगा। और राज्य सरकार ने हमेशा इस बात का ध्यान दिया। मुझे लगता है कि देश के कतिपय उन राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कर्मचारियों की किसी भी सुविधा में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की। सबसे बड़ी आबादी हमारे पास थी, 25 करोड़ की आबादी हमारे पास थी। हर व्यक्ति चिंतित था उत्तर प्रदेश का क्या होगा। मुझे विश्वास था अपनी टीम पर, मुझे विश्वास था आप पर और मुझे विश्वास था उत्तर प्रदेश की जनता पर कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। विजय हमारी होगी क्योंकि हम सच्चे दिल से लड़ाई लड़ते हैं और इस लड़ाई में हमें सफलता प्राप्त होगी। हमने रिजल्ट दिया, उत्तर प्रदेश के मॉडल प्रस्तुत किए, अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। टीम वर्क जब काम करती है तो उसके परिणाम उसी रूप में सामने आते हैं। सामूहिकता का एक भाव सब जगह देखने को मिलता है और सामूहिकता का एक भाव इस रूप में जब एक साथ देखने को मिलता है तो उसमें परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के साथ ही हमें एक दूसरे के हितों के प्रति भी उतने ही जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा। जनता सरकार चुनती है, सरकार के कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुंचाने का काम आप करते हैं। आपको जो वेतन या जो अन्य सुविधाएं सरकार के स्तर पर मिलती हों, राज्य से मिलने वाले जो हमारे कर हैं उससे जो प्राप्त होता है, सब एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं। जैसे जीवन चक्र होता है वैसे ही शासन व्यवस्था का भी एक चक्र होता है जिसमें जनता हमसे अलग नहीं है।
कर्मचारी शासन व्यवस्था से अलग नहीं हो सकता है। ये सभी मिलकर के जब एक साथ प्रयास करेंगे, एक दूसरे के हितों का संवर्धन करेंगे, तो परिणाम अपने आप आते हुए दिखाई देंगे। और उस परिणाम को प्राप्त करने के दिशा में अधिक से अधिक सुविधा, आपने देखा होगा सरकार ने पहले 100 दिन के अंदर ई पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया। यूपी पहला राज्य था जिसने ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया। सारी समस्या का समाधान पहले से अपने आप ऑटो मोड पर होता हुआ दिखाई दे, और ये अपेक्षा मैं रखता हूं कि ऑटो मोड आपकी टेबल में भी होता हुआ दिखाई दे, बार बार किसी को ना आना पड़े। क्योंकि मैं देखता हूं कि जो कर्मचारी जिसको ज्यादा परेशान करता है, उसी को रिटायरमेंट के बाद भी ज्यादा परेशान होना पड़ता है। आपकी समस्या का समाधान तो हम टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, लेकिन आपको उस टेक्नोलॉजी को हैंडल तो आप ही को करना है, ये भी तय है। इसलिए वह और भी अच्छा रहे, जिससे रिटायरमेंट के बाद आपको या आपके आश्रित को कभी भी इस प्रकार की कोई संकट का सामना न करना पड़े, अनावश्यक भटकना न पड़े, और अन्य हर प्रकार से हर जगह खुशहाली हो, आपके बारे में अच्छी राय लोगों के मन में बने। हम देखते हैं जिस कर्मचारी ने, जिस अधिकारी ने अच्छा काम किया है, वर्षों तक लोग याद करते हैं उसको, वर्षों तक लोग याद करते हैं। हाँ, मैं देखता हूं 25 साल 30 साल पहले कोई वहां से चला गया, रिटायर हो गया, लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बातचीत नहीं करता, जानबूझ के हर समस्या पे भी समस्या खड़ी कर, समस्या का समाधान करने के बजाय समाधान को समस्या में खड़ी कर देता है, जब उसका ट्रांसफर होता है, लोग कहते हैं चलो एक बला हुट टल गया यार। बला मत बनिए, कभी नहीं। लोगों की दुआ भी और बद्दुआ भी बहुत लगती है, एक कॉमन मैन की तो सचमुच लगती है, क्योंकि बहुत सच्चा होता है वो व्यक्ति। और मुझे लगता है कि हमें दुआ लेनी चाहिए, हर व्यक्ति की दुआ लेनी चाहिए, उसके लिए हमें बनना चाहिए। और मैं देख रहा था यहाँ पे, मैं अमित मोहन जी से कहूंगा और ब्रजेश से भी कहूंगा कि भाई कम से कम कर्मचारी नेताओं को भी उनको कार्ड देना चाहिए था। यहाँ पे बुला करके उनको कार्ड बुलाते, मंच पे देते, तो उनको भी अच्छा लगता है, और उनको भी लगता है कि शासन की कार्य पद्धति किस रूप में कार्य कर रही है, कैसे कार्य कर रही है। ये डिमांड नहीं की, देखिए हमारे चुनाव हुए 10 मार्च को परिणाम आए थे, पता नहीं और लोगों को क्या विश्वास था क्या नहीं था, लेकिन मैं पहले से जानता था कि हमारी सरकार फिर से आ रही है। लोग अलग अलग प्रकार की चर्चा करते थे, हम कहते थे कि देखिए हम लोगों ने कार्य किया है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से सरकार चली है और बुलेट ट्रेन की स्पीड से ही सरकार फिर वापस लेके आएंगे। और पूरी मजबूती के साथ प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने में योगदान दिया। मैं देख रहा था, मैं पिछले कार्यकाल में मैं देखता था कि हर महीने 2 महीने में किसी न किसी कर्मचारी संगठन का एक वादा था कि हम लोग मिलना चाहते हैं। मैं मिलता भी था, इस दौरान उन्हें भी कुछ संकोच हुआ होगा, नहीं आए। और उन्होंने डिमांड भी नहीं की कि हमें कैशलेस सुविधा दी जाए, लेकिन ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि परिवार में कोई परिवार का अभिभावक किसी के साथ, परिवार के किसी सदस्य के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। उसको तो एक भाव के साथ सबको देखना है, और एक भाव के साथ देखने के साथ जो सुविधा हो सके, चाहे वह कार्मिक वर्तमान में कार्य कर रहा हो या सेवानिवृत्त हो गया हो। अगर सेवानिवृत्त भी तो हुआ इसी प्रदेश में अपना योगदान दे रहा है, रिटायरमेंट के बाद हो सकता है सरकारी सेवा में नहीं, लेकिन अपने अनुभव का लाभ समाज को किसी न किसी रूप में तो दे रहा है। तो उन सब में किसी को भी परेशानी न हो, इस सरकार का दायित्व है। एक नागरिक के रूप में वो किसी न किसी रूप में इस व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ है। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम सब इस व्यवस्था के साथ जुड़े, और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, राज्य सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं। आपने देख लिया, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके सरकार कार्य करती रही। हर जगह मैं देखता था कि हर राज्य से मांग होती थी कि आज 30% कर्मचारियों की इसमें कटौती हुई, फलानी जगह इतने इसमें ये कटौती हो रही है। तो मेरे सामने भी प्रस्ताव आया था, मैंने कहा भी सब कुछ करना, लेकिन कर्मचारियों के एक तो उनकी किसी भी व्यवस्था में कोई कटौती मत करना,
दूसरा, वेतन और पेंशन समय पे देना है। ये हम क्या कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था आप सुनिश्चित करिए। ये व्यवस्था करना सरकार का दायित्व बनता है। आपने देखा होगा, हमने सबको व्यवस्थित समय पे, लॉकडाउन रहा हो चाहे कोई व्यवस्था रही हो, बाद के समय में समस्या न हो, इसके लिए हम लोगों ने लॉकडाउन की व्यवस्था को छोड़ दें तो शेष दिनों में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मार्केट को भी बंद नहीं किया, उद्योगों को बंद नहीं किया, जिससे एक कैश फ्लो बना रहे, राज्य सरकार के पास एक रेवेन्यू आता रहे और हम लोग शासन की व्यवस्था के साथ साथ 25 करोड़ लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना आए, इसके लिए भी हम लोग लगातार कार्य करते रहे। परिणाम हमारे पक्ष में आए। हमारे मॉडल को लोगों ने माना, कहा कैसे उद्योग चला रहे हैं। हमने कभी, हम लोगों ने वहां पे कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, कोविड हेल्प डेस्क बनाए हैं, कार्यालयों में कर्मचारियों ने आकर के कोविड के दौरान आकर के अपनी ड्यूटी निभाई। लोग कहते थे अब कैसे हो पाएगा। हमने कहा भाई हमारी तो सारे कर्मचारी आ रहे हैं ड्यूटी पे, कोविड हेल्प डेस्क का पालन करते हैं, कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, ये जितने हैं, एएनएम, इन सब ने गांव गांव में जाकर के किस सेवा भाव के साथ कार्य किया, अभूतपूर्व दृश्य था। और उस चुनौती को फेस करने के बाद अब हम लोग एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मिलकर के हम सबको इस व्यवस्था के साथ जोड़ना होगा, एक साथ मिलकर के बेहतरीन टीम वर्क के माध्यम से बेहतरीन संवाद बना करके परिणाम देना होगा। और जब भी हम इस व्यवस्था को करेंगे, प्रदेश खुशहाली के साथ आगे बढ़ते हुए देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। और आज जो राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना है, देखिए कहने के लिए तो इसमें 22 लाख वर्तमान के हमारे कर्मचारी और पेंशनर्स आ रहे हैं, लेकिन उनके आश्रितों को मानेंगे तो 75 लाख से अधिक की संख्या बैठती है। 75 लाख लोग सीधे सीधे इस हेल्थ कार्ड के माध्यम से लाभान्वित होंगे। और मैं चाहूंगा कि स्टेट हेल्थ कार्ड एक ऐसा मैकेनिज्म बने कि स्वयं ही लोग अपने उससे उसको निकाल सकें, उसको डाउनलोड कर सकें और उसके माध्यम से फिर अपनी स्वास्थ्य के सेवाओं को किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में उसका लाभ ले सकेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। भगवान करे कि किसी को सामने इस प्रकार की समस्या ना आए कि इमरजेंसी उसके सामने आए, लेकिन फिर भी मनुष्य का जीवन है और उस व्यवस्था के साथ हम लोग रह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर कभी कोई ऐसी संकट आता ही है तो हमारे पास स्टेट हेल्थ कार्ड हमारे साथ खड़ा होगा। चाहे वह किसी यानी बड़ी से बड़ी बीमारी का सामना करने के लिए कोई सरकारी हॉस्पिटल में, यानी एसजीपीजीआई के डायरेक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, केजीएमयू के वीसी यहाँ बैठे हुए हैं और भी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक भी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सीमा नहीं होगी उसमें, फिर वह असीमित होगा। इसलिए वह एक सुविधा आपको यहां पर आज प्राप्त हो रही है। इस सुविधा के लिए मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।